अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ज़ैब काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वार, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के इस वीडियो में। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ पार्क में, और जिस तरह से आप देख रहे हैं हर तरफ ग्रीनरी है, हर तरफ हरियाली चल रही है। यहाँ पे हर तरह का पौधा लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल पीछे अमरूद के पौधे लगे हैं, उसके साथ साथ दूसरे पौधे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पे आजकल बारिशें चल रही हैं, लाहौर में बारिशों का मौसम चल रहा है, रोज़ाना बारिशें तकरीबन हो रही हैं और सैलाब की बड़ी शिद्दत के साथ जो है ना वो तबाहकारियाँ जारी हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपने सही करनी है इंशाअल्लाह ताला, जब आप सही करेंगे तो उसका सफ़र कितना होगा। मुझसे अक्सर प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो है इसके बारे में पूछते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया कि जो तवाफ़ जब आपने करना है, अगर आप मुताफ में करते हैं तो उसका तकरीबन 2 से सवा 2 किलोमीटर आपका सफ़र बनेगा। जब आप फर्स्ट फ्लोर पे करते हैं, सेकंड फ्लोर पे करते हैं, रूफ टॉप पे करते हैं, मेज़ाइन पे करते हैं, तो उसके बारे में आपने कंप्लीट जो है ना हमें गाइड कर दिया। तो आपने हमें ये नहीं बताया कि जब हम सही करेंगे तो उसका कितना जो हमें वॉक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मैं साथ साथ वॉक कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक के ऊपर मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह ताला पानी की बोतल हमारे पास है। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि जब आपने तवाफ़ मुकम्मल करना है, जिसका तकरीबन अगर आप मुताफ में करते हैं तो आपका तकरीबन 2 किलोमीटर का वो सफ़र बनेगा। एक चक्कर आपका जो है वो तकरीबन 280 मीटर का होगा। ठीक है जी, 280 से 300 मीटर का होगा। जब 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे तो तकरीबन आपका वो जो 2 किलोमीटर के करीब बन जाएगा। मगर जो सही का सफ़र है ना, सफ़ा मरवा की सही, जिसके आपने 7 चक्कर मुकम्मल करना है, उसका एक चक्कर मैं आपको बताता चलूँ, सफ़ा से मरवा का एक चक्कर जो है वो आपका 450 मीटर का है। सफ़ा से मरवा मैं आपको फिर बता दूँ तकरीबन 395 से 450 मीटर का एक चक्कर है। और उसके जब आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं तो वो टोटल तकरीबन आपका 3 से 3.15 सवा 3 किलोमीटर का सफ़र जो है ना वो आपका बन जाएगा। तो अगर आप मुताफ में सही मुताफ में तवाफ़ को मुकम्मल करते हैं तो वो आपका 2 किलोमीटर, उसके साथ साथ अगर आप जो सही मुकम्मल करते हैं सफ़ा मरवा की तो वो आपका सवा 3 किलोमीटर, ये टोटल आपका बन जाएगा तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र। ठीक है जी। जिस तरह से मैं आपको दिखाऊँ, ये पीछे ग्रीनरी सारी चल रही है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे मौसम। और धूप अभी कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन आपका 5 किलोमीटर का जो है वो टोटल जो है वो बन जाएगा तवाफ़ और सही। अब उसकी प्रैक्टिस आपने किस तरह से करनी है, याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ ये तवाफ़ और सही का जो है वो 5 किलोमीटर है। उसके साथ साथ जो आपको, अगर आप टैक्सी पे जाते हैं, मस्जिद आयशा जाते हैं, मस्जिद जुराना जाते हैं, तो वहाँ से जब आपको जो स्टेशन, जो बस स्टॉप पे आपको टैक्सी उतारेगी, उसका भी चल के आपने जब हरम तक आना है, वो भी तकरीबन आपको 1.25 किलोमीटर आपको वो भी बन जाएगा। ठीक है जी। आप 1 वे 1.25 किलोमीटर बन जाएगा। अगर आप बस पे जाते हैं, अगर आप जरवल स्टेशन से बस पे जाते हैं, आगे जो बस जा रही है मस्जिद आयशा और वादी तनीम में, या फिर मस्जिद जुराना जा रही है, उससे अगर आप उतर के आते हैं तो वो भी आपका तकरीबन बन जाएगा। उससे वापस बस स्टेशन से हरम आने का जो वक्त फासला है ना, वो भी आपका तकरीबन बन जाएगा कोई 750 मीटर के करीब, मतलब 1.25 किलोमीटर आपका वो भी बन जाएगा। तो इसलिए आपने उसको भी अपने जहन में ज़रूर रखना है। आपने जब टोटल एक उम्रे का जो सफ़र है ना वो आप जहन में रख लें कि 5-6 तकरीबन 6.5 किलोमीटर का सफ़र आपने पैदल तय करना है। तो इसलिए ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने वॉक की प्रैक्टिस बनानी है, इस तरह से आपने वॉक की प्रैक्टिस बनानी है, तो आपने डेली का तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र जो है वो करना है, ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप अच्छी तरह से वॉक कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप याद रखें कि पानी की बोतल आपने ज़रूर अपने साथ रखनी है, और उसके साथ पानी की बोतल आप अपने साथ भी रखेंगे। ठीक है, वैसे भी आपको जरवल स्टेशन से भी मिल जाएगी, और हरम में भी दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि आपने अपने साथ अम्ब्रेला जो है ना वो ज़रूर रखनी है। एहराम की हालत में आप टोपी तो पहन नहीं सकते, इसलिए आपने अपने साथ अम्ब्रेला जो है वो ज़रूर रखनी है, ताकि आपको गर्मी की शिद्दत से भी महफूज आप खुद से रह सकें। क्योंकि मक्का की गर्मी जो है ना वो लाहौर की गर्मी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे हवा चल रही है, ग्रीनरी है, आपको गर्मी का इतना वो एहसास नहीं होता, शिद्दत इतनी गर्मी की महसूस नहीं होती। मगर वहाँ पर गर्मी तो स्किन को जला देने वाली होती है। वहाँ पर गर्मी आप
आपको ऐसे महसूस करती है, ऐसे जला देती है कि आपका सर जो है ना, अगर उसके ऊपर आपने कोई अम्ब्रेला नहीं रखी, टोपी नहीं पहनी, तो आपके वहाँ पे सर पे जलन होना शुरू हो जाएगी, आपके ऊपर वाली स्किन जो है वो जल जाएगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अम्ब्रेला आप अपनी, और आप याद रखें कि तकरीबन हफ्ते में एक दिन जो है ना, आप दोपहर के टाइम, ये जोहर के टाइम जो है ना वॉक करें, इसकी वॉक की रूटीन बनाएं, दोपहर के टाइम वॉक की रूटीन बनाएं, ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, सुबह की वॉक आप ज़रूर करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को भी आप वॉक करें, वॉक की रूटीन, चलने फिरने की रूटीन आप ज़रूर बनाएं, मगर ये ज़रूर जहन में रखें कि आपने वहाँ पर कोई पौधों में नहीं चलना, आपने वहाँ पर कोई ग्रीनरी में नहीं चलना, आपने वहाँ पर दोपहर में चलना है, बड़ी जो सूरज की तपती हुई धूप में आपने वहाँ पे चलना है। इसलिए ये आपने ज़रूर अपने स्टेमिना को इस तरह से बिल्डअप करना है। ये ना हो कि आपने जो है वो ठंडी जगह पे वॉक करने की रूटीन बनाई हो, और जब आपको गर्मी के उस पूरे शिद्दत वाले मामले में, शिद्दत वाली गर्मी में चलना पड़े, तो तब आपका ठुस हो जाए, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ एक और भी आपको ये चीज़ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि आपने तलबीना का, मैंने आपको प्रॉपर रेसिपी बता दिया, तलबीना को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये सुन्नती नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे आपका निज़ाम भी मजबूत होगा, ताकत भी आएगी, क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ेगी, शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल भी आपका प्रॉपरली मैनेज होगा। तो जब आप वॉक करेंगे तो आपकी जिस्मानी तैयारी भी हो जाएगी, जब आप तलबीना इस्तेमाल करेंगे आपकी ग़िज़ाई तैयारी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज के सफ़र को इंशाअल्लाह ताला आसान कर देगी। मेरा यही मिशन है कि तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करना, खुद भी जो है एक्सरसाइज करना, अपने साथ भी इसको मेनटेन करना, और दूसरों को भी साथ साथ सिखाते जाना इंशाअल्लाह ताला। मेरा मिशन यही है कि तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करना, उनको गाइड करना, उनको सपोर्ट करना, और उनको किसी तरह से जो है ना परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से हज 2025 में मैंने जो जो चीज़ों को सीखा है, उन सब को सिखाना आगे, ताकि उनका हज 2026 का सफ़र बिल्कुल आसान हो। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ, और मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला हज के करीब वाले दिनों में भी आपको हर तरह से गाइड करूँगा। आपने समझना कि मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला हर वक्त मौजूद हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत के लिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।